जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की भयंकर प्रतिज्ञा कर डाली और सभी पांडवों और श्री कृष्ण ने अपने अपने शंख बजाकर सभी दिशाओं को उस शोर से कंपा दिया, तब जयद्रथ का क्या हाल हुआ और वह रात भर किस प्रकार कौरव शिविरों में भागता रहा, आप इस वीडियो में देखेंगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, जब सिंधुराज जयद्रथ ने पांडवों के शिविर से आते शंखों, दुंदुभियों और अन्य रणवाद्यों का भयंकर शोर सुना, तब वह उसे सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि आज तो पांडव शिविर में शोक का समय है, किंतु वहां से रणवाद्यों का शोर आ रहा है। तभी गुप्तचरों ने आकर उसे अर्जुन की प्रतिज्ञा का समाचार सुनाया। उसे सुनते ही जयद्रथ सहसा खड़ा हो गया और उसका हृदय शोक और व्याकुलता से भर गया। क्षण भर में वह दुख और शोक के विशाल और अगाध महासागर में डूबता चला गया। कुछ देर सोच विचार कर वह कौरव पक्षों के राजाओं की सभा में भागा और उन नरदेवों के पास जाकर जोर जोर से विलाप करने लगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा से डरा जयद्रथ बोला, हे राजाओं, उस कामी इंद्र ने जिस दुरात्मा अर्जुन को पांडु की पत्नी अर्थात कुंती के गर्भ से उत्पन्न किया है, वह दुर्बुद्धि अर्जुन सिर्फ मुझे ही यमलोक भेजना चाहता है। गुप्तचर यही समाचार लेकर पांडव शिविर से आए हैं, अतः अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। आप सबका कल्याण हो। मैं तो अपने प्राण बचाने की इच्छा से अपने नगर को लौट जाऊंगा। अथवा हे क्षत्रिय शिरोमणि वीरों, आप सब लोग अस्त्र और शस्त्र ज्ञान में अर्जुन के ही समान शक्तिशाली हो। अर्जुन ने मेरे प्राण लेने की भयंकर प्रतिज्ञा कर डाली है। इस अवस्था में आप सभी मिलकर मेरी रक्षा करें और मुझे अभय दान दें। जयद्रथ आगे बोले, द्रोण, दुर्योधन, कृप, कर्ण, शल्य, बाहलिक और दुशासन चाहे तो मुझे यमराज से भी बचा सकते हैं। हे प्रिय नरेश गणों, फिर जो अकेला अर्जुन मुझे मारने की इच्छा करता है, तो आप सब भूपतिगण मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? हे महावीरों, पांडवों की ये भयंकर हर्ष ध्वनि को सुनकर मुझे बड़ा डर लग रहा है। जिस प्रकार किसी मरणासन पुरुष के अंग हो जाते हैं, वैसे ही मेरे अंग भी शिथिल पड़ते जा रहे हैं। देखो, अर्जुन ने मेरे मारने की प्रतिज्ञा की है, तभी ये पांडव कितने प्रसन्न होकर गरज रहे हैं। हे राजाओं, अर्जुन की प्रतिज्ञा तो न देवता विफल कर सकते हैं और न ही कोई असुर, गंधर्व, सर्प अथवा राक्षस ही उसे मिथ्या कर सकते हैं। डर से कांपता जयद्रथ आगे बोला, हे श्रेष्ठ पुरुषों, आप मुझे घर जाने की अनुमति दें। मैं यहाँ से जाकर किसी ऐसी जगह छिप जाऊंगा जहां पांडव मुझे देख ही न सकेंगे। इस प्रकार विलाप करता जयद्रथ किसी की बात न सुनते हुए बस आगे बोले जा रहा था। तभी दुर्योधन बोला, हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम ऐसे न डरो। तुम हम सब शूर क्षत्रियों के बीच खड़े रहना। उस समय भला तुम्हें कौन मार सकेगा? मैं स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण, चित्रसेन, विविंशति, भूरिश्रवा, शल, शल्य, दुर्धुर्ष वीर वृषसेन, पुरुमित्र, जय, भोज, काम्बोज राज सुदक्षिण, सत्यव्रत, महाबाहु विकर्ण, दुर्मुख, दुशासन, सुबाहु, अस्त्र शस्त्रधारी कलिंगराज, उज्जैन के दोनों राजकुमार विंद और अनुविंद, द्रोण, अश्वत्थामा और शकुनी और अनेक देशों के राजे तुम्हारी रक्षा में अपनी अपनी सेनाओं सहित तुम्हें बीच में करके आगे चलेंगे। अतः तुम ऐसी व्यर्थ की चिंता त्याग दो। दुर्योधन जयद्रथ का मनोबल बढ़ाते हुए आगे बोला, हे परम पराक्रमी, तुम स्वयं शूरवीर हो, रथियों में श्रेष्ठ हो। तब हे सिंधुराज, तुम पांडवों से क्यों व्यर्थ डरते हो? हे जयद्रथ, मेरी 11 अक्षौहिणी सेनाएं भी तुम्हारी रक्षा करेंगी। अतः हे सिंधुराज, डरो मत और अपने मन से भय को दूर करो। तब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, आपके पुत्र ने जयद्रथ को इस प्रकार के शब्द कहकर दिलासा दिया। उस रात जयद्रथ पुनः दुर्योधन और द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोण के चरण छूकर वह उनके पास बैठ गया और बड़ी विनम्रता से अपनी और अर्जुन की शक्ति की तुलना करने लगा। जयद्रथ आचार्य द्रोण से बोला, हे भगवान तुल्य आचार्य, कृपया मुझे बताइए कि मुझ में और अर्जुन में दूर का लक्ष्य भेदन में, फुर्ती से बाण छोड़ने में तथा लक्ष्य भेदन में अचूक निशाना लगाने में कितना अंतर है? हे आचार्य, अर्जुन और मैं इन विद्याओं में एक दूसरे से कितने श्रेष्ठ हैं? आप मुझे ठीक ठीक बताइए। द्रोणाचार्य बोले, हे राजन, तेरे और अर्जुन के गुरु एक ही हैं। मैंने तुम्हें और अर्जुन को शिक्षा देने में समान परिश्रम किया है। फिर भी संपूर्ण अस्त्रों और दिव्यास्त्रों की प्राप्ति, उन अस्त्रों के अभ्यास और गुरु के कलेश अर्थात
ज्ञान देते समय कही गई कठोर बातें सहने की दृष्टि से अर्जुन तुमसे बढ़ा चढ़ा है। हे वत्स, इन बातों के कारण भी तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार अर्जुन से डरना नहीं चाहिए। मैं निसंदेह युद्ध में तेरी स्वयं रक्षा करूंगा। मेरी भुजाओं से रक्षा पाए हुए का देवता भी तिरस्कार नहीं कर सकते। मैं कल ऐसे व्यूह को रचूंगा जिसमें अर्जुन घुस ही नहीं सकेगा। इसलिए हे महारथी, तू अपने कुल और क्षत्रिय धर्म का अनुसरण कर और युद्ध कर। तूने अनेक यज्ञ किए हैं, अतः तुझे मृत्यु का क्या डर। युद्ध के परम सौभाग्य को पाकर भी तुम अपने बाहुबल से जीते गए उत्तम और दिव्य लोक में ही पहुंच जाओगे। ये सब कौरव, पांडव, वृष्णिवंशी और अन्य सभी अपने अपने पुत्रों सहित इस जगत में अस्थिर हैं। बारी बारी से हम सब भी काल के हाथों मारे जाकर अपने अपने कर्मों को साथ लेकर परलोक को जाएंगे। जिन लोगों को तपस्वी तप करने पर पाते हैं, उनको वीर क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने पर ही पाते हैं। जब इस प्रकार द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को ढांढस बंधाया, तब उसके मन से अर्जुन का कुछ भय दूर हुआ और वह अपने मन में युद्ध करने का विचार करने लगा। संजय बोले, हे राजन, उस समय आपकी सेना में भी हर्ष ध्वनि होने लगी। उधर जब अर्जुन ने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा कर ली, तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, तूने बिना अपने भाइयों से विचारे सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा कर ली है और तूने मेरी सम्मति भी नहीं ली और बिना विचारे ही इस बड़े भारी कर्म को करने का बीड़ा उठा लिया। इससे क्या हम सब हंसी का पात्र नहीं बनेंगे? श्री कृष्ण आगे बोले, मैंने दुर्योधन की छावनी में अपने गुप्तचर भेजे थे। उन्होंने शीघ्र ही लौटकर मुझे वहां का वृतांत कहा है। हे समर्थ अर्जुन, जब तूने सिंधुराज का वध करने की प्रतिज्ञा की, उस समय हमारी सेना के भारी सिंहनाद को कौरवों ने सुना। उस समय सिंधुराज सहित सभी कौरव चौंक कर विचार करने लगे कि यह किस कारण हुआ है। उस समय वहां कोलाहल होने लगा था। उन्हें लगा जैसे हमने अभिमन्यु वध से आवेशित होकर रात में ही उन पर चढ़ाई कर दी है। वे तुरंत ही लड़ने को तैयार और सावधान हो गए थे, किंतु उन्हें निश्चित ही उनके गुप्तचरों से तेरी प्रतिज्ञा मालूम हो गई कि तूने सिंधुराज को मारने की सत्य प्रतिज्ञा की है। उस समय दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित और दीन हुआ जयद्रथ डरने लगे थे। तब जयद्रथ राजसभा में गया था। राजसभा में दुर्योधन से बोला था, हे दुर्योधन, अर्जुन यह समझ रहा है कि उसके पुत्र का वध जयद्रथ अर्थात मैंने ही किया है, अतः वह कल मेरे ऊपर चढ़ाई करेगा। उसने पूरी सेना के मध्य ही मेरा वध करने की प्रतिज्ञा की है। अतः आप संग्राम में चारों ओर से मेरी रक्षा करें। कहीं ऐसा न हो अर्जुन तुम्हारे शीश पर पैर रखकर मुझे खोज निकाले और मेरा वध कर दे। हे कुरुनंदन, अगर तुमसे मेरी रक्षा न हो सके तो तुम मुझे जाने की आज्ञा दो। हे राजन, मैं अपने नगर को लौट जाऊंगा। गुप्तचरों की बात बताते हुए श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से कहा। ऐसा सुनकर खिन्न हुए दुर्योधन से जयद्रथ बोला था, तुम्हारी सेना में मुझे कोई ऐसा वीर्यवान धनुषधारी नहीं दिखता जो अपने अस्त्रों से अर्जुन को रोक सके। वासुदेव के साथ आते हुए उस गांडीवधारी को कोई और तो क्या, इंद्र भी नहीं रोक सकता। मैंने सुना है कि अर्जुन हिमालय पर अकेला पैदल ही शिव जी से लड़ा था। हिरण्यपुरी में रहने वाले सहस्त्रों राक्षसों को मार डाला था। मुझे तो लगता है कि अर्जुन तीनों लोकों का संहार कर सकता है। तब जयद्रथ ने दुर्योधन से वापस अपने नगर लौटने की आज्ञा मांगी थी। राजा दुर्योधन और आचार्य ने उसकी रक्षा का वचन देकर जयद्रथ को जाने से रोक लिया था। कल के युद्ध में कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, दुर्जय, वृषसेन, कृपाचार्य और मद्रराज, ये 6 महारथी सेना के आगे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने सेना व्यूह बनाया है। उसके आगे का आधा भाग शकट के आकार का तथा पिछला आधा भाग कमल के आकार का है तथा मध्य भाग कमल की कली के समान है। उसमें सूची व्यूह, सुई के आकार का व्यूह के पार्श्व भाग में सिंधुराज खड़ा रहेगा। 6 महारथी उस सूची व्यूह में जयद्रथ की रक्षा करेंगे। ये 6 महारथी हर प्रकार की शक्ति से संपन्न हैं। इन 6 महारथियों को बिना जीते जयद्रथ को पाना असंभव है। श्री कृष्ण बोले, हे नरव्याघ्र, तू इन 6 महारथियों में से अलग अलग एक एक के पराक्रम का विचार कर। एक साथ इन सबको पराजित नहीं किया जा सकता। अतः अपनी कार्य सिद्धि के लिए हमें अपने राजनीतिज्ञ मंत्रियों और मित्रों से पुनः सलाह करनी चाहिए। अर्जुन,
श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, जिन 6 महारथियों को आप बड़ा बली जानते हैं, उन सब का एकत्रित बल भी मेरे आधे बल के बराबर भी नहीं है, ऐसा मेरा निश्चय है। हे मधुसूदन, मैं द्रोण के नेत्रों के सामने ही विलाप करते जयद्रथ के शीश को काटकर भूमि पर गिरा दूंगा। हे केशव, साध्य देवता वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, इंद्र, वायु, आकाश, दिशाएं अथवा कोई प्राणी मुझसे सिंधुराज की रक्षा नहीं कर पाएगा। मैं आपके सामने अपने आयुधों की शपथ लेकर कहता हूं कि कल आप मेरे बाणों द्वारा जयद्रथ को मरा हुआ देखेंगे। हे केशव, दुर्योधन समझता है कि इस युद्ध में द्रोण के कारण ही उसकी विजय होगी। कल मैं सबसे पहले द्रोणाचार्य पर ही चढ़ाई कर दूंगा। द्रोण की सेना के अग्रभाग को तोड़कर मैं सिंधुराज को पकड़ लूंगा। मेरे तेज बाणों से कल हाथी, घोड़े और मनुष्यों के रक्त की धारें बहेंगी। इस युद्ध में सब देखेंगे कि मैंने यम, कुबेर, वरुण, इंद्र और शिव से कैसे कैसे अस्त्र पाए हैं। हे केशव, कल आप राजाओं के गिरते मस्तकों से पृथ्वी को भरते देखोगे। मैं कल मांस भक्षकों को तृप्त कर दूंगा। हे केशव, कल प्रातःकाल में ऐसा पराक्रम करूंगा जिसे देखकर दुर्योधन के मन में यह बात बैठ जाएगी कि अर्जुन के समान दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं है। आगे अर्जुन बोले, केशव, आपकी कृपा से रण में मुझे कौन सी वस्तु दुर्लभ है? आप यह जानते हैं कि अर्जुन महासमर्थ है, तब भी आप मेरा तिरस्कार क्यों करते हैं? हे जनार्दन, जिस प्रकार चंद्रमा में चिन्ह और समुद्र में जल अटल है, वैसे ही मेरी प्रतिज्ञा को अटल ही जानो। मेरे अस्त्रों को छोटे और मेरे धनुष को साधारण ना समझें। मैं आज तक किसी संग्राम में हारा नहीं हूं, अतः मैं जयद्रथ को अवश्य मार डालूंगा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, इस प्रकार अर्जुन ने अपना स्वरूप श्री कृष्ण को सुनाया और गर्जना करते हुए बोला, केशव, आप ऐसा प्रबंध कर लें कि कल सवेरा होते ही रथ तैयार हो जाए, क्योंकि कल हमें महान कार्य करना है। आगे संजय बोले, महाराज, उस रात दुख और शोक के कारण अर्जुन और श्री कृष्ण को नींद नहीं आई और दोनों रात भर सर्पों के समान लंबी लंबी सांसें लेते रहे। जब नर और नारायण दोनों इस प्रकार क्रोध से भर गए तो देवता परेशान होकर सोचने लगे कि जाने अब क्या होगा। सूर्य में राहु दिखने लगा। तब देवताओं को लगा अब अवश्य कोई दारुण उत्पात होगा। प्रकृति में अनेक अनिष्ट संकेत दिखने लगे। घोड़े और अन्य पशु बिना कारण ही रोने लगे और उनका मलमूत्र तक निकलने लगा। संजय बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र, महाबली सव्यसाची की ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा सुनकर आपके पक्ष के सभी योद्धा उदास हो गए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप सुभद्रा और पुत्र वधु उत्तरा को भी धीरज बंधाइए। आप उन्हें और उनकी सखियों को सत्यता भरे वचनों से समझाकर उनका मन शांत करिए। यह सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन की छावनी में गए और पुत्र शोक से तड़पती अपनी दुखिया बहन से बोले, हे भीरू अर्थात डरी हुई, तू और तेरी बहू इस प्रकार शोक मत करो। काल ने सब प्राणियों की ऐसी ही दशा रची है। तेरा पुत्र एक वीर क्षत्रिय और अपने पिता के समान महापराक्रमी था। उसने वीरों के समान सबसे उत्तम गति पाई है। अभिमन्यु पुण्यवानों के अक्षय लोक में गया है। संत पुरुष जिस गति को तप, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान और बुद्धि से पाना चाहते हैं, वही गति तेरे पुत्र को मिली है। हे कल्याणी, तू वीर की माता, वीर की पत्नी, वीर की पुत्री और वीर की बहन है, अतः तू पुत्र का शोक न कर। तेरा पुत्र परम लोक में गया है और उसकी सदगति हुई है, और बाल हत्या का दोषी पापी जयद्रथ इस पाप को अपने मित्रों और बंधुओं सहित भोगेगा। कल तू सुनेगी कि जयद्रथ का मस्तक काट लिया गया है और वह समंत पंचक अर्थात कुरुक्षेत्र से बाहर जा गिरा है, अतः तू शोक न कर और अपने नेत्र पोंछ डाल। अभिमन्यु ने ऐसी गति पाई है जिसे हर कोई योद्धा पाना चाहता है। हे राजपुत्री, हे क्षत्रिय, तू बहु उत्तरा को धीरज दे और अत्यधिक शोक न कर। अर्जुन ने जैसी प्रतिज्ञा की है वैसा ही होगा, उसके विपरीत नहीं होगा, क्योंकि तेरे पति का कर्तव्य कभी निष्फल नहीं होता। यदि कल मनुष्य, सर्प, पिशाच, राक्षस, पक्षी, देवता और असुर भी रण में जयद्रथ की रक्षा करेंगे तो उनको भी साथ लेकर जयद्रथ कल रण में मारा जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सुभद्रा, द्रौपदी
और उत्तरा को सांत्वना दी और वे अर्जुन के पास वापस लौटे। अगले भाग में हम देखेंगे कि रात्रि के समय श्री कृष्ण अपने सारथी दारुण से जरूरत पड़ने पर स्वयं युद्ध में कूद पड़ने के लिए अपना रथ भी साथ ले चलने की बात कहते हैं। बहुत कम लोगों ने यह घटना सुनी है। आपको यह भाग कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।